जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आखिर अपनी संतानों को पानी में क्यों बहा दिया, यह है आज का कहानी का शीर्षक। सनातन धर्म में गंगा नदी को देवी का स्थान प्राप्त है। गंगा नदी की गिनती उन पवित्र नदियों में की जाती है जिन्हें पूजा जाता है और जिनके जल का उपयोग मांगलिक कार्य और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। आखिर क्यों गंगा माँ ने अपनी 7 संतानों को नदी में बहा दिया था, इससे जुड़ी एक रोचक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अपनी संतानों को क्यों बहाया नदी में? पौराणिक कथा के अनुसार राजा शांतनु माँ गंगा से प्रेम करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। यह जानकर माँ गंगा उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गईं, परंतु उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी कि राजा शांतनु उन्हें किसी भी बात के लिए रोकेंगे टोकेंगे नहीं, उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। वे माँ गंगा से प्रेम करते थे तो उन्होंने उनकी इस शर्त को मान लिया। कभी न रोकने टोकने का वचन दिया और कभी कोई प्रश्न न करने का वचन दिया। पर उनको दिया ये वचन राजा शांतनु के लिए बड़ी आफत बन गई। बहुत मुश्किल में पड़ गए राजा शांतनु इस वचन के कारण। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। आगे की कहानी। विवाह के बाद जब देवी गंगा गर्भवती हुई, वे जन्म के बाद अपनी हर संतान को नदी में बहा देती थीं। इसी क्रम में देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाकर उनकी हत्या कर दी, क्योंकि राजा शांतनु ने देवी गंगा को वचन दिया था कि वे उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। इस वचन के चलते वे अकेले में तड़पते रोते और देवी गंगा से किसी तरह का कोई सवाल नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्होंने उनको वचन दिया था। आखिर 8वीं संतान पर पूछा प्रश्न। जब देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और वे उसे नदी में बहाने जा रही थी कि पीछे से शांतनु ने आकर उन्हें रोक लिया और कहा कि मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा। तब देवी गंगा ने उन्हें कोई भी प्रश्न न पूछने का वचन याद दिलाया कि आपने मुझे वचन दे रखा है कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। राजा ने कहा, उस समय मैं राजा था, लेकिन अभी मैं एक पिता के हक से यह सवाल करता हूँ कि तुम बार बार मेरे पुत्रों की इस तरह हत्या क्यों कर रही हो? ऐसा शांतनु ने माँ गंगा से प्रश्न किया। देवी गंगा ने बताई वजह कि वो अपने पुत्रों की हत्या क्यों कर रही हैं। देवी गंगा ने बताया कि मैं अपने पुत्रों की हत्या नहीं बल्कि उनको श्राप से मुक्त कर रही हूँ। मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मा पुत्री आपके साथ धरती पर एक श्राप के साथ रह रही हूँ। उन्होंने आगे बताया कि पिछले जन्म में महाराज महाभिषेक थे जो इंद्रलोक आए थे, तभी मैं पिता के साथ वहाँ पहुँची थी। महाराज महाभिषेक मेरी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए थे और मैं भी उनमें खो गई थी। यह देखकर ब्रह्मादेव को क्रोध आ गया और उन्होंने हम दोनों को बहुत मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए
श्राप दिया, उन्होंने हमको श्राप दे दिया। यह जानकर शांतनु ने कहा, क्या हमारी सभी संतानें उसी श्राप का हिस्सा है जो ब्रह्मदेव ने हमें श्राप दिया था? तो देवी गंगा ने कहा कि नहीं, आपकी 8 संतान तो वसु हैं। वशिष्ठ ऋषि की गाय को चुराने पर ऋषि ने उन्हें धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया था। उस समय मैंने ऋषि को यह वचन दिया था कि मैं अपनी कोख से इन्हें जन्म दूंगी और उसके बाद मृत्यु लोक से उन्हें मोक्ष प्राप्त कराऊंगी। परंतु आज आपने 8वीं संतान को मृत्यु से बचाया है, जिसे अब पृथ्वी पर रहकर ही इस श्राप को भुगतना होगा। इस 8वीं संतान की उस चोरी में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस कारण से शायद इन्हें मुक्ति मोक्ष नहीं मिल पाया और इन्हें पृथ्वी पर ही रहकर अपने श्राप को भुगतना पड़ेगा। माँ गंगा ने शांतनु को बताया। गंगा और शांतनु ने के 8वें पुत्र विश्व पितामह थे। देवी गंगा राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह के रूप में जाने गए। भीष्म पितामह को किसी भी तरह के सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुए। उन्हें अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यह थी कथा एक माँ के द्वारा अपने बच्चों को नदी में बहाने की, कि क्यों एक माँ ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया और एक पुत्र को नहीं बहा पाई। दोस्तों, बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यह रोचक जानकारी जानकर आपको बड़ा ही आनंद आया होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा लिखकर पुण्य की प्राप्ति करें और गंगा स्नान का फल प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।